नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शन के बारे में, यानी महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन 2024 नवंबर में जो चुनाव होने हैं 288 सीटों पर। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों पर जो इलेक्शन होने हैं, वोटिंग होनी है हमारी, वो कब होगी दोस्तों? डेट आ चुकी है। हम इस बारे में सारी बातें बताएंगे कि महायुति गठबंधन कौन सा है और दोस्तों एमबीए महाविकास अघाड़ी गठबंधन कौन सा है, कांग्रेस पार्टी के साथ किसने गठबंधन किया है और बीजेपी पार्टी के साथ किसने गठबंधन किया है। हम दोस्तों बता रहे हैं आपको कि 2024 में नवंबर में चुनाव होने हैं महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों पर। जो हमारी डेट निकल कर आई है चुनाव की वोटिंग की, वो दोस्तों 20 नवंबर वोटिंग की डेट आई है। और दोस्तों रिजल्ट जो आएगा हमारा वो 23 नवंबर को दोस्तों रिजल्ट आएगा, यानी मतगणना होगी, काउंटिंग होगी 23 नवंबर को। हम बात करें दोस्तों 2019 के चुनाव की। दोस्तों 2019 में जो हमारा चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी को दोस्तों 105 सीटें प्राप्त हुई थी, जीती थी बीजेपी। शिवसेना दोस्तों 56 सीटें, एनसीपी दोस्तों 54 सीटें और दोस्तों कांग्रेस 44 सीटें जीती थी। बाकी सीटें दोस्तों अन्य दलों को, छोटे छोटे दलों को मिल गई थी। अब क्या हम बात करें किस पार्टी की सरकार बनेगी और दोस्तों कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कि यह गठबंधन की सरकार बनेगी। दोस्तों यहाँ पर क्लियर है कि दोस्तों सरकार गठबंधन की ही बनने की संभावना है, क्योंकि महाराष्ट्र एक ऐसा क्षेत्र है जो विकसित राज्य यानी विकसित राज्य की श्रेणी में आता है। और यहाँ पर कोई अंधभक्ति चमचागिरी के शासन नहीं चलता है महाराष्ट्र में। सब एडवांस लेवल के लोग हैं दोस्तों, सोच समझकर वोट देते कौन सी सरकार उनके लिए फायदेमंद है, यानी कौन सी सरकार महाराष्ट्र का विकास करेगी, इस आधार पर वोट देते। वहाँ कोई बीजेपी की भक्ताई है दोस्तों, कांग्रेस की भक्ताई या शिवसेना की एनसीपी भक्ताई नहीं चलती। वहाँ पर चलता है काम, किस पार्टी ने काम किया है महाराष्ट्र में। जो 2019 में चुनाव हुआ था हमारा 21 अक्टूबर को दोस्तों हमारी वोटिंग हुई थी। उसके बाद दोस्तों 24 अक्टूबर को मतगणना एंड काउंटिंग हुई थी। दोस्तों जो विधानसभा गठित है 2019 की, वो 26 नवंबर 2024 तक रहेगी। अब जो हमारी वोटिंग होगी वो 20 नवंबर को वोटिंग होगी और दोस्तों 23 नवंबर को काउंटिंग होगी और 26 यानी उसके बाद में दोस्तों शपथ ग्रहण जो भी होगा उस तरीके से सरकार बनेगी। अब किसकी सरकार बनेगी उससे पहले बात करते हैं महायुति और दोस्तों एमबीए महाविकास अघाड़ी गठबंधन क्या है, यानी किसमें कौन कौन सी पार्टी शामिल है। दोस्तों यहाँ बात करें महायुति गठबंधन की, इसमें दोस्तों बीजेपी, एनसीपी अजित पवार की और दोस्तों शिवसेना शिंदे की पार्टी है। यहाँ पर सीट बंटवारे की दोस्तों बात करें, जो गठबंधन में सीट बंटवारा हुआ है यानी सहमति हुई है सीटों के लिए दोस्तों, अब तक 90% सीटों पर दोस्तों सहमति बन चुकी है, जिसमें दोस्तों बीजेपी को 106 सीटें, एनसीपी को 40 सीटें और शिवसेना को दोस्तों 40 सीटें मिली हैं। यानी इन सीटों पर चुनाव लड़ेंगी तीनों पार्टियां मिलकर, बाकी अन्य छोटी छोटी पार्टियां शामिल भी हो चुकी हैं। अब दोस्तों बात करें हम दोस्तों उधर एमबीए महाविकास अघाड़ी की गठबंधन की। दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस, एनसीपी और दोस्तों शिवसेना, यानी एनसीपी शरद चंद्र की और दोस्तों शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी, जिन्होंने दोस्तों महाविकास अघाड़ी गठबंधन क्या है, यानी एमबीए का गठबंधन क्या है। अब दोस्तों महायुति और दोस्तों एमबीए गठबंधन में यानी महाविकास अघाड़ी गठबंधन कौन सरकार बनाएगा और किसकी दोस्तों सरकार बनेगी, हम देखते रहेंगे यहाँ पर। उससे पहले दोस्तों बात करेंगे दोस्तों किस आधार पर यहाँ पर वोटिंग है, किस आधार पर सरकार बनाने की अपेक्षा कर रही है बीजेपी पार्टी, यानी महायुति जो गठबंधन है वो दोस्तों कह रही है कि हम सरकार बनाएंगे और किस आधार पर बनाएंगे। पार्टी गठबंधन की हुई बैठक में राकपा नेता प्रफुल्ल पटेल ने सोमवार को कहा कि सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के सहयोगों के बीच महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों में से लगभग 200 सीटों पर आम सहमति बन गई है। यानी दोस्तों 288 से 230 सीटों पर दोस्तों आम सहमति बन गई। किस पार्टी को कितनी सीटें मिली है मैं आपको बता चुका हूं। आगे बात करें हम दोस्तों दूसरी मीटिंग में, बताया जाता है कि बीजेपी कार्यालय में हुई इस मीटिंग में हर चुनाव क्षेत्र और रीजन को लेकर चर्चा हुई है। नेताओं से राय ली गई, जातीय और सामाजिक गणित समेत अन्य मुद्दों को ध्यान में रखा गया। कौन से क्षेत्र में एंटी इंकबेसी है और वहां उसको लेकर उपाय निकाला जा सकता है। और दोस्तों इस आधार पर ये कह रहे हैं कि जनरल की जो 48% वोट है उसमें हमको अधिकतर 60 से 75% तक वोट बीजेपी को यानी महायुति गठबंधन को मिलेगा। 19% ओबीसी है, 13% एससी, 7% एसटी है। अब देखते हैं यहाँ पर बीजेपी ने किस आधार पर अपनी सरकार बनाने की रणनीति बनाई है इस जातीय समीकरणों को देखकर, और किस आधार पर, क्योंकि संभावना बताई जा रही है, जताया जा रहा है कि दोस्तों हरियाणा के इलेक्शन को देखते हुए जो लोगों के दिलों में नारा है कि सारे हिंदू एक हो जाए, हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो हिंदुओं के दिल में जो भावना है हिंदू राष्ट्र को एकता बनाने की, उसको आधार पर बीजेपी की सरकार बनने की संभावना या महायुति गठबंधन सरकार बनने की संभावना बताई जा रही है।
अब देखते हैं कि कांग्रेस अपने क्या कदम अपनाती है, क्या चाल चलती है दोस्तों, किस तरीके से अपनी सरकार बनाएगी कांग्रेस। क्या कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी या फिर बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी, हम देखते हैं। यहाँ पर आपको बताते रहेंगे पल पल की अपडेट के साथ कि 288 सीटों पर से किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, एमबीए गठबंधन को कितनी सीटें मिलेंगी और महायुति गठबंधन को कितनी सीटें मिलेंगी। फिर दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।